नमस्कार, सिटी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ शिल्पा पाठक। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाएगी बकरीद, मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। पंजी-2 घोटाले के विरोध में चांडिल अंचल कार्यालय पर धरना, 300 करोड़ गबन का लगा गंभीर आरोप। चाईबासा में बंदी के कागार पर आनी एसीसी प्लांट, हजारों मजदूरों के सामने रोजगार संकट। और आदित्यपुर ब्रिज पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध फलों के ठेले हटाए गए। पूरे देश भर समेत जमशेदपुर में बकरीद का पर्व हर्षोल्लास, उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह से ही शहर की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अल्लाह की इबादत कर देश में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ की। वहीं नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर बकरीद की मुबारकबाद दी। बच्चों, युवा और बुजुर्गों में त्यौहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों में सुबह से ही रौनक का माहौल बना रहा। लोग नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करने पहुंचे और बाद में अपने रिश्तेदार और परिचित से मुलाकात कर त्यौहार की खुशियां साझा की। इस दौरान लोगों ने कुर्बानी की अहमियत को बताते हुए कहा कि बकरीद त्याग, बलिदान और इंसानियत का पर्व है। नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह त्यौहार आपसी प्रेम, भाईचारा और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश देता है। पूरे शहर में शांति, सौहार्द और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अभी हम खड़े हैं धतकीडी मैदान जो है ईदगाह मैदान में। धतकीडी का जो ईदगाह मैदान है, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ईद उल अज़हा की नमाज़, बकरीद की नमाज़ खूब अमन और शांति के साथ हमने अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआएं की और मुल्क में अमन और अमान की दुआएं की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इबादतों को, कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद निज़ामुद्दीन है। किस तरीके का इंतज़ामिया और बकरीद का दिन किस लिए मनाया जाता है? बकरीद ये बहुत ही खुशी का पर्व है, क्योंकि ये अल्लाह हर बंदों के कुर्बत हासिल करने का पर्व है। ये महज एक कुर्बानी या जानवरों की ज़बह के से कोई मकसद नहीं है। मकसद है अपने रब को राज़ी करना। हम अपने रब को राज़ी करने के लिए ये कुर्बानी अदा करते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रशासन का इंतज़ाम है ये बहुत ही उम्दा है। मैं प्रशासन अधिकारी को भी सलाम करता हूँ। मैं पीस कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैंने गया था, उन्होंने आज भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। ज़रा सा भी इस जगह लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई। आवाजाही में रास्ते भी क्लोज़ किए हैं। एक साइड से रोड बंद है, एक साइड से चालू है। मैं प्रशासन के भी और प्रशासन के तमाम जो अहलकार लगे हुए हैं सबका शुभ दिल से धन्यवाद करता हूँ। और लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप कुर्बानी करें, लेकिन साफ़ सफाई और अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और एक अच्छा सा मिसाल पेश करें। मेरा नाम मोहम्मद शहादत अत्तारी, मैं आपका मस्जिद इकरा नायब इमाम हूँ। आज बकरीद किस लिए मनाया जाता है? बकरीद आज हम लोग सब सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए मनाते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन दिन है जो हम लोगों को कुर्बान करना सिखाता है, कि हम लोगों को मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद उल कुर्बा जो है इसमें हम कुर्बानी करते हैं और अल्लाह की बारगाह में जो है सो कुर्बान करके अल्लाह को राज़ी करते हैं। सरायकेला खरसौं जिले के चांडिल प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर में बुधवार को समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष मोहम्मद साबान उर्फ सिंटू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पंजी-2 मामले में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर अनियमितता और करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार बंद करो, पंजी-2 घोटालों की जांच करो और रिपोर्ट सार्वजनिक करो जैसे नारे से पूरा अंचल कार्यालय परिसर गूंज उठा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद साबान उर्फ सिंटू ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि जमीन से जुड़े पंजी-2 मामलों में गलत तरीके से नाम दर्ज कर करीब 300 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से अधिकारियों से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सिंटू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल वर्ष 2015, 16 और 17 के दौरान यह अनियमितता हुई और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है।
धरना के दौरान समर्थकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं चांडिल अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने कहा कि मामले से संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की जा रही तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। धरना है कि सरकार का पैसा गबन किया जा रहा है। लगभग 200 से 300 करोड़ रुपया डोबो मार्ग के जो बना है, जो पुलिया डोबो रोड जो बना है, उसमें 200 से 300 करोड़ रुपये का गबन है सरकार का। जब पेपर पर ज़मीन दिखाया गया और ज़मीनी स्थल पर कहीं ज़मीन नहीं है सरकार का, जिसका मूल उदाहरण है एक खाता नंबर 119 प्लॉट नंबर 365 366 365 में 1 एकड़ 17 डिसमिल ज़मीन है। 1 एकड़ 17 डिसमिल ज़मीन में 81 डिसमिल मोटेशन किया हुआ है, वहाँ पर स्वयं आदमी रह रहा है। उसके अलावा 34 डिसमिल भी आदमी का मोटेशन हुआ है और एक अन्य आदमी को 96 डिसमिल का पेमेंट दिया गया है। टोटल एक आदमी का 5 प्लॉट पर पेमेंट दिया गया है, जिसमें यह साक्ष्य है मेरा, जो 10 करोड़ रुपया 26,75,000 रुपये का गबन इसका है एक आदमी खाली अफसर द्वारा किया गया है। ये झारखंड सरकार के टाइम में ये रोड का निर्माण हुआ था, जो 200 से 300 करोड़ रुपये का गबन किया गया है। उस रोड बनाने में ज़मीनी स्थल पर सरकार को ज़मीन कहीं नहीं मिला है। जो गबन हुआ है पेपर वर्क में हुआ है, पंजी 2 के मार्फत गबन हुआ। CO साहब मिले हुए से लेके आला अधिकारी मिले, पंजी 2 बनाया गया और पंजी 2 बनाने के बाद गबन हुआ। उसका डीड का कोई अस्तित्व नहीं है। जो मोटेशन ये दिखा रहे हैं, पंजी 2 का मोटेशन दिखा रहे हैं, पंजी 2 का ये मोटेशन दिखा रहे हैं, इसका डीड का सर्टिफाइड हम दिखा रहे हैं आपको। डीड प्लॉट खाता अलग है, इसका हमको डीड दिखाया जाए और डीड हम खुद दे रहे हैं इनको सर्टिफाइड निकाल के। इसका डीड नंबर है 3592 63 में रजिस्ट्री हुआ है, जिसका आपको साक्ष्य प्रमाण हम दे रहे हैं। उसके बाद एक डीड आपको हुआ है 3 एकड़ 40 डिसमिल, इसका डीड का साक्ष्य प्रमाण ये है। ये हम कल के डेट में सर्टिफाइड निकाले हैं, जिस इस खाता प्लॉट से। इसका ट्रांसलेट है, इंग्लिश किया हुआ है। इसका आपको बंगला में था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करवाए हैं, जो इस पंजी 2 से कहीं नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। एक ज़मीन है 3 एकड़ 40 डिसमिल और उसके बाद 34 डिसमिल, उसमें 96 डिसमिल का पेमेंट दिया जा रहा है और एक में पेमेंट दिया 1 एकड़ 17 डिसमिल का। 5 प्लॉट में गबन ये लोग किए हैं। 5 प्लॉट में 10 करोड़ 26,372 रुपया गबन किए हैं। ये इसका कहीं आश्वासन कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। जब हम 27 देखते हैं तो 3 एकड़ 40 डिसमिल नज़र आता है। पंजी 2 देखते हैं, उसी प्लॉट का 1 48 और 1 26 बना के बनाया जा रहा है। पंजी 2 में हेरा फेरी अलग है और उसमें अलग है। जब सक्सेसर मोटेशन स्लिप के लिए अगला अप्लाई करता है तो हमने CO साहब को बोले कि जांच कर लीजिए, तो CO साहब का आश्वासन हुआ कि हम मोटेशन करेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता मोटेशन करने से। हमने किस प्लॉट से आप घटाइएगा? जो सरकार को अधिग्रहण हो गया है और जिसको ज़मीन सरकार को नहीं मिला तो उससे हटाइए। किस घटाइए? 1 48 से घटाइए कि 340 से घटाइएगा? तो CO साहब अपना मनमानी करके मोटेशन करके 4 मोटेशन अप्लाई हुआ। चारों मोटेशन का संख्या आपको हम दिखा दे रहे हैं। चारों मोटेशन अप्लाई किया, चारों मोटेशन ये फर्जी है और डीड फर्जी है। खाली पंजी 2 दिखा के 32 करोड़ रुपये के एवं 32 करोड़ रुपया सरकार का उठाया गया एक प्लॉट से डोबो मार्क में, जिसका एक प्लॉट में एक खाता में 119 खाता में 32 करोड़ रुपया जाली उठाया गया है। एक आदमी होगा खाली ऊपर जो जायज में है, बाकी सब फर्जी है। और वैसे समझिए डोबो में कितना खाता चल रहा है सरकारी निकासी। CO और ADC साहब और जो संलिप्तता भाजपा सरकार में होंगे 2015-16 में गबन हुआ है पैसा, जिसका साक्ष्य ये है कि हम 27 चेक कीजिए तो 340 दिखा रहा है और 374 दिखा रहा है, 34 दिखा रहा है 365 में। जब पंजी 2 देखिए तो 1 48 दिखा रहा है और 1 26 दिखा रहा है। उसके बाद एक 85-86 का इसको 110 का डीड देखिए तो 64-65 में पंजी 2 दिखा रहा है और इसका डीड पर ये तो 114 खाता है, 203 प्लॉट नंबर है। अरे कम से कम डीड तो सही लाइए पंजी 2 चढ़ाने से पहले। और इस सबका 27 का सत्यापन, पंजी 2 का सत्यापन जो मन में आया करते जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि 5 करोड़ उठ रहा है तो 2.5 करोड़ रुपया अधिकारी का, 1.5 करोड़ रुपया बिचौलिया का, 1 करोड़ रुपया जमीन मालिक को मिला है, मानी बीच का। सरकार का 200 से 300 करोड़ रुपया अगर जांच किया जाए तो 100% सबूत के साथ मेरे पास है। मगर इसीलिए हम बोलना नहीं चाह रहे कि आले अधिकारी से लेकर बड़े बड़े बिल्डर का संलिप्तता है। इसमें बहुत करीबी हमारे बिल्डर साहब भी हैं, बहुत नोक झोंक में बिल्डर साहब में, जिससे व्यक्तिगत हमको खतरा हो सकता है, जिसके कारण सबका उजागर हम नहीं कर रहे हैं। मात्र एक पॉइंट आपको उजागर कर रहे हैं। 119 खाता का आप जांच कर लीजिए, 32 करोड़ रुपए का गबन हुआ है और 10 करोड़ 26,272 रुपया एक आदमी गबन किया है, शंकर पात्रा, जिसका आपको रिपोर्ट हम अप टू डेट कराते रहे हैं। उसका पंजी 2 देखा जाए, उसका डीड देखा जाए, डीड का सर्टिफाइड देखा जाए। शंकर पात्रा डोबो में रहते हैं, मिले अधिकारी के साथ गबन किए हैं।
जिसका पंजी 2 का ये देखिए, और डीड का कॉपी दिखाते हैं। डीड का देखिए, डीड में लिखा हुआ है 114 खाता नंबर और प्लॉट नंबर 203, और इसमें 5 प्लॉट को चढ़ा के गबन किया गया है। अभी आज का जो धरना प्रदर्शन है, बाहर देख रहे हैं कुछ लोगों को, तो मुझे लगा कि कोई ट्रेनिंग वगैरह है, लेकिन पता लगा कि जो माननीय उपाध्यक्ष हैं नगर परिषद कपाली साबान जी, वो कुछ लोगों का आकर यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और जो आवेदन है वो उपायुक्त महोदय को समर्पित है, उन्हीं को अभी आवेदन दिया गया है। और जो 2-3 पार्टिकुलरली मेडिसिन से संबंधित इन्होंने कहा है, उस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। वो पात्रों की ज़मीन है, इन्होंने धरना देने का कोई ना आवेदन दिया है और ना एसडीओ सर के द्वारा हमें सूचित किया गया है कि आज यहाँ पर किसी भी तरह का धरना या सभा होने वाली है। ये जो हमने देखा 3-4 जो पार्टिकुलर है जो उपायुक्त सर को दिया गया है, संबंध में यही कहना है कि हमारे यहाँ एक पात्रों परिवार हैं, उनके नाम से म्यूटेशन है, और उनके जो सक्सेसर हैं शंकर पात्र, और वो उन लोगों ने अपने उत्तराधिकारी नामांकन के लिए यहाँ पर आवेदन समर्पित किया। मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है, और क्या हुआ था विगत में इसके लिए मैं बोलने के लिए सक्षम नहीं हूँ, मुझे इसकी जानकारी है। चाईबासा के झिकपानी स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट, जिसे अब अडानी एसीसी के नाम से जाना जाता है, बंद होने की खबर से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। हालांकि कंपनी की ओर से अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार 5 मई 2026 से प्लांट बंद है और यहां के उपकरणों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। 1946 में स्थापित इस सीमेंट प्लांट ने दशकों तक क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार दिया। एक समय यहां 2000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत थे, जबकि 25 से 30 हजार लोग परोक्ष रूप से लाभान्वित थे। लेकिन झारखंड गठन के बाद कंपनी की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। वीआरएसएस खनन विवाद, लीज संबंधी समस्या और ग्रामीणों के साथ विवाद के कारण प्लांट धीरे धीरे बंदी की कगार पर पहुंच गया। देखिए, ये तो बड़ा दुख का बात है कि जो कंपनी चल रहा है और वो अंग्रेज के समय में खुला हुआ ऐतिहासिक कारखाना है, अगर आज ये बंद हो रहा है तो ये काफ़ी दुर्भाग्य है। और वो तब बंद हो रहा है जब अडानी जी इसको ले लिए, तो ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा साजिश दिख रहा है। कहीं कि बहुत जगह एसीसी का ऐसा प्लांट था जो वहाँ रुंगटा ले लिया तो भी आज बंद हो गया। तो झारखंड में ये काफ़ी दुर्भाग्य है। और दूसरी चीज़ है कि कहीं पर भी अगर कारखाना बंद होना, उस क्षेत्र में आपको काफ़ी माने ऐसा माहौल तैयार होगा कि जो बोला जाए तो उस क्षेत्र में चोरी, डकैती, अपराध जो है ना बढ़ जाएगा, क्षेत्र अशांत हो जाएगा। वहाँ के लोग पलायन करने लगे हैं, क्योंकि 50, 60, 70 साल तक उस क्षेत्र में लोग उस कंपनी से रोजी रोटी करके अपना आदत बना लिए हैं। तो इससे पहले हमारा आंदोलन था कि मजदूरों को उसका हक दिलाना। तो हमेशा कोई भी कंपनी बैठता है तो ये नियम है कि मजदूरों का साथ शोषण भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये नियम है और उसी पर आवाज़ भी उठना है। तो हम लोगों ने शुरू से मजदूर हित में आवाज़ उठाया है। लेकिन आज अगर कंपनी बंद हो रहा है तो हमारा विचार से कंपनी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का विकास कंपनी खदान खुलने से होता है और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र से भी विकास होता है। तो देश का विकास ये तीनों चीज़ से होता है, और उसमें से अगर फैक्ट्री बंद हो रहा है तो समझ सकते हैं कि इस देश को, इस राज्य को और समाज को भी काफ़ी नुकसान होगा। बालिका गृह से 2 बच्चियां लापता, जांच के दौरान बंद रहे दरवाजे। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया स्थित वात्सल्य बालिका गृह से 2 बच्चियों को रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 2 दिन बाद जांच के लिए पहुंची जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर के दौरान बालिका गृह के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे स्थानीय लोगों में संदेह और बढ़ गया। जानकारी के अनुसार जन सहभागी विकास केंद्र द्वारा संचालित इस बालिका गृह से 2 बच्चियां अचानक गायब हो गई थी। जांच के समय ग्राम प्रधान सूरज लाल महतो को भी अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। वे पत्रकारों के साथ मुख्य गेट के बाहर इंतजार करते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी
बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, जबकि 2 महिलाएं बिना परिचय दिए परिसर में प्रवेश कर गई। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पेपर का माध्यम से पता चला है कि छोटा गम्हरिया में जो भी मत्स्य बालिका गृह है हम लोग का यहाँ पर, और डीसी साहब इनका उद्घाटन किए थे। पोरसो रोड से यहाँ पर 2 बच्चा सुनने में आया कि गायब है, घूम के सीधा 2 बच्ची यहाँ से गायब है, और उनका एड्रेस एक पूर्वी सिंहभूम का बताया जा रहा है और एक आपका सरायकेला खरसोना का बताया जा रहा है। अभी जब हम आए यहाँ पर तो ये लोग गेट भी नहीं खोल रहा है और आए हुए हैं 15-20 लेडीज। आपको भी अंदर अलाउड नहीं अलाउड नहीं है। काहे बच्चा लोग का सुरक्षा का ही मामला हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी को यहाँ से इन करने नहीं दिया जा रहा। पत्रकार लोग भी आए थे, उन लोगों को भी नहीं घुसने दिया। कोई जांच करने आया है क्या? हाँ, लग तो रहा है, जांच हो रहा है। आज सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, पहले नहीं था। नहीं था। आज से हम गार्ड देख रहे हैं, पहले गार्ड नहीं था। ठीक है, तो बहुत गंभीर मामला है। संचालन किनके द्वारा किया जाता है? संचालन तो हमको इसका पूरी जानकारी नहीं है। हम तो पेपर का माध्यम से तो आपको जानकारी के लिए भी अलाउ नहीं कर रहा है? नहीं। आदित्यपुर ब्रिज पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर सख्त अभियान चलाते अवैध रूप से लगाए गए फलों के ठेलों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कई ठेलों को पलट दिया गया, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार नगर निगम की ओर से पहले भी कई बार ठेला संचालकों को सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान नहीं लगाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद सुबह हटाए जाने के बाद शाम होते ही दोबारा ठेला लगाए जा रहे थे। निगम प्रशासन ने पूर्व में फाइन लगाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन अतिक्रमण की समस्या लगातार बनी रही। लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ती यातायात समस्या को लेकर निगम की टीम ने इस बार सख्त रूप अपनाया। अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर अवैध कब्जे के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 14 किलोमीटर पहाड़ चढ़ ट्रैक्टर से पोटका के मिठाई झरना पहुंचे विधायक संजीव सरदार। 4 गांवों में बिजली योजना का हुआ शिलान्यास। पोटका प्रखंड के सुदूरवर्ती नारदा पंचायत अंतर्गत मिठाई झरना समेत आसपास के पहाड़ी गांवों में मंगलवार को समय विकास की नई उम्मीद जगी, जब पोटका विधायक संजीव सरदार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। विधायक 3 ट्रैक्टरों पर सवार होकर करीब 14 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर मिठाई झरना गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। विधायक ने कहा कि इन क्षेत्रों में सभी माओवादियों का प्रभाव रहा, जिससे विकास कार्य प्रगति हुई है। अब सरकार गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। आज वास्तविक ये पोटका विधानसभा अंतर्गत जो बॉर्डर क्षेत्र है और एक तरफ पोटका, दूसरी तरफ डुमरिया, और ये सीमांकन जो है, ये सीमांकन एक पहाड़ी है। कहीं आप ढांगाम से चढ़िएगा और सीधे वहाँ रखा गरुड़ी के पास जाके उतरिएगा, और ये बृहद पहाड़, और इस पहाड़ के अंदर देखा जाए, इससे पहले यहाँ एक समय जो हमारे भाई लोग हैं जो माओवादी बन गए थे, कहीं भटक के चल गए थे, वो लोग यहीं पे उन लोग का बसवास हुआ करता था। और आज तक अब जो कहें सही बात है कि आज तक कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँच नहीं पाया था। शायद मीडिया वाला भी नहीं पहुँचा, शायद आप लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। ये यहाँ पे जो देखें हम लोग लगभग 1000 की 1200 की संख्या, जनसंख्या यहाँ पे है। 70-80 घर है यहाँ। मूलतः रूप से देखा जाए तो आदिम जनजाति लोग हैं, हमारे सरदार मुड़ा लोग हैं, हमारे हो भाई लोग हैं, हमारे संतल भाई लोग हैं, इस पहाड़ के ऊपर से बसवास करते हैं। और दुनिया आज देखिए कहाँ चल गया। आज हमारा देश या पूरा विश्व चंद्रमा जाने के लिए मंथन कर रहा। इससे पहले कोई प्रयास भी नहीं किया था। आज आजाद होने के बाद 76 साल होने, 78 साल, और झारखंड बनने के बाद 25 साल।
कोई प्रयास भी नहीं किया था कि कैसे ही लोगों को मुख्य धारा से मुख्य ये से हम लोग जोड़ने का काम करें। हम लोग जब इस राज में वो एक सालों के बाद हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो राज में सरकार बनी, वो वैसे ही पहला प्रयास था, लेकिन पहला प्रयास था कोविड काल में। कोविड काल होने के कारण 10 साल सरकार का जो विकास का गति करना था उसमें बीत गया था। हमारा मन था, इच्छा था पहुंचे, तब भी हम लोग प्रयास किए ही थे, ऐसा नहीं पहुंचने का, काम करने का प्रयास किए थे, आए भी थे, लेकिन उसके ऐसे संजोग आया कि एन प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत जी को जेल में डालने का जो काम किया गया, जिस कारण हम लोग का हिम्मत टूट गया था और हम लोग एक गार्जियन हारा हो गए थे। जो कैसे विकास होगा, कैसे हम लोगों तो पहुंचे हैं, इस समय हो नहीं पाया था। जो उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री 1.5 साल के बाद जेल से छूटे हैं, तो छूटने के बाद ही हम लोग आ गए हैं अपना चुनाव में। तो जो समय मिल नहीं पाया था, लेकिन वर्तमान दोबारा और इस क्षेत्र की राज्य की जनता हमें विधायक रूप से, साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री को रूप में हेमंत सोरेन को बनाने का जो काम किया है और नया जोश उमंग के साथ और दिखाया कि अपना सरकार है, मतलब अबुआ सरकार लोगों को लगा। तो इस अबुआ सरकार में जो हमारे पास समय है, इस समय को एक एक दिन, एक एक रात व्यर्थ ना देके यहाँ की सतर्क सजग और बेसहारा लोगों तक कैसे पहुंचे, जो इतने सालों से आशा उम्मीद लेके यहाँ पे उपस्थित है, वैसे लोगों को हम लोग पहुंचने का काम किए हैं। हमारा विधानसभा चाहे डुमरिया के हो, चाहे हमारे पोटका के हो। आप लोग तो सुबह से आए, हम लोग कम से कम 1.5 घंटा, लगभग 12 से 15 किलोमीटर पहाड़ की चट्टी में, रास्ता भी नहीं है, वन विभाग का ये वन में कहीं हम लोग आज चलने का काम किया, आने का काम किए। अभी देख ही रहे हैं यहाँ की ना की व्यवस्था किस तरह का है। तो आज हमारे साथ सभी टीम, बिजली विभाग का भी टीम हमारा साथ, पंचायत के पंचायत बीडीओ के पंचायत सचिव, सीओ के कर्मचारी, साथ साथ हमारे वन विभाग के कर्मी, पेयजल स्वच्छता विभाग के कर्मी और हमारा थाना और हमारे बीच जो CSR से काम करता है, जो टाटा स्टील, उन लोग सभी लोग मिल के आज इस क्षेत्र को दौरा करने का काम किया। साथ ही साथ मेरे नौजवान फौज लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो देख रहे हैं, इन लोग के साथ आज यहाँ दौरा करने का काम किए। और हम लोग यहाँ देखने के बाद देखें, टाटा स्टील जो पूर्व इलेक्ट्रिक नहीं था, जिस कारण टाटा स्टील एक पैनल सोलार बैटरी के साथ बल्ब फैन देने का काम किया है। और साथ ही हम लोग आने वाला दिन में मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत आज ही यहाँ पे बिजली पहुंचाने का शिलान्यास, हमारे बिजली विभाग का SDO यहाँ थे, आज वो शिलान्यास किए। साथ ही यहाँ पानी की जो व्यवस्था है, यहाँ चापाकल गाड़ी ऊपर आ नहीं पाएगा पहाड़ी में, तो उसको देखते हुए हम लोग 5 यहाँ कूप का, अभी भी लोग यहाँ झरना का पानी पीते हैं, 5 कूप का निर्माण के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजने, जिला को भेजने का काम करवा रहे हैं। और साथ ही और यहाँ पे जो आदिवासी आदिम जनजाति रहते हैं, इनका एक भी जमीन नहीं है, जिनके कारण यहाँ के आवास नहीं मिल पाता है। तो इनके लिए आज वन विभाग के कर्मी और हमारा CO राजस्व कर्मी, इनको निर्देश दिया गया कि वन पट्टा देने के लिए, वन पट्टा जल्द से जल्द दें, ताकि हम लोग आवास, जो राज्य के हमारा आवास मुहैया कराएंगे। साथ ही जो पेंशन से वंचित था और कोई का आधार कार्ड से वंचित था यहाँ लोग, उन लोगों को हम लोग पंचायत सचिव को निर्देश दिए जल्द से जल्द उनको भी सरकार के योजना से जोड़ने के लिए, यही। और आने वाला दिन में हम लोग इनको भरोसा दिलाएं कि आपका सरकार है, अबुआ की सरकार है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, ये अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना
पहुंचाने का ये सरकार काम करेगा, तभी जाके ये सरकार दम लेगा। और उस आशा उम्मीद के साथ आज हम लोग पूरा बटालियन पहुंचे हैं। और आने वाला दिन में आज तो बिजली का हम लोग शिलान्यास कर दिए हैं। ये बिजली भी यहाँ पे राज बनने के बाद और देश स्वाधीन कितना साल 78 साल के बाद पहली बार इस गांव में, इस मोहल्ले, इस टोले में बिजली आएगा। और आने वाला दिन में एक एक करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं। और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से। और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बकरीद पर्व को लेकर जमशेदपुर के ब्रांच थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और आपसी भाईचारे सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस बल ने क्षेत्र के विभिन्न इलाकों, बाजारों, बस्तियों में गश्त कर लोगों को शांति, भाईचारे, सौहार्द का संदेश दिया। फ्लैग मार्च के दौरान थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि बकरीद त्योहार आपसी प्रेम का पर्व है, जिससे सभी लोगों को मिलजुल कर शांतिपूर्ण वातावरण में मनाना है। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, ताकि बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में संपन्न कराया जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जमशेदपुर के आदेश के अनुपालन में हम लोग अभी बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में जो चिन्हित पॉइंट है उन सभी लोकेशन पर एक फ्लैग मार्च निकाला गया। और इसका उद्देश्य है, बकरीद का त्यौहार है, तो इस त्यौहार में सभी मतलब इससे जुड़े हुए लोगों को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं ये फ्लैग मार्च के तहत कि भाई आपके सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप निश्चिंत होकर अपना त्यौहार मनाएं और सभी लोग हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को एंजॉय करें। किसी तरह का यदि कोई मिसक्रिएंट का क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर हम लोग उसके लिए डेफिनेटली तैयार है। लोग को हम लोग एक आह्वान भी या फिर अपील करना चाहते हैं लोगों से कि भाई आप कोई र्यूमर हो, किसी तरह का अफवाह हो तो आप लोग पुलिस को सूचित करें, उसकी सत्यता को जांच कर ले, उसके बाद कोई रिएक्शन दे। ऐसे किसी चीज़ को आप भी उस अफवाह को बढ़ाएं नहीं। ये त्यौहार कंप्लीट जो भाईचारगी का है उसी तरीके से इसको मनाने के लिए हम लोग अग्रिम शुभकामनाएं भी सभी को देते हैं। बस्तियों में जो फ्लैग मार्च किया था बस्ती वासियों द्वारा कैसा कॉर्पोरेशन मिला? सारे लोग अभी उत्साहित हैं और ये फ्लैग मार्च देखकर खुश भी हैं कि वो लगता है कि मतलब पुलिस उनके लिए है और ये त्यौहार को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। श्याम परिवार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय श्याम वार्षिक महोत्सव के पहले दिन बुधवार को मऊ भंडार में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मऊ भंडार शिव मंदिर से शाम के समय शुरू होकर घाटशिला सर्कस मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में सबसे आगे विशाल निशान आकर्षण का केंद्र बना रहा। यात्रा शुरू होने से पहले शिव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उपस्थित पंडितों द्वारा
श्री श्याम जी एवं निशान की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद श्रद्धालु हाथों में पीले रंग के निशान लेकर भक्ति गीतों पर झूमते और नाचते हुए यात्रा में शामिल हुए। निशान यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रद्धालुओं का पीला परिधान और हाथों में लहराते निशान पूरे माहौल को भक्तिमय और मनमोहक बना दिया। श्याम परिवार के सदस्यों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से लगातार इस भव्य निशान यात्रा के साथ श्याम वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरायकेला खरसुआ जिले की गम्हरिया अंचल अंतर्गत मौजा जमालपुर सतबाहनी में जमीन की अवैध खरीद बिक्री और भू माफियाओं की कथित गुंडागर्दी का मामला सामने आया। इस संबंध में राधे श्याम कश्यप, चितरंजन कुमार, बुलेट राम, नारायण सिंह, संतोष कुमार और अशोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी रोहित चौधरी पर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी तरीके से जमीनों का नामांकन कराने का आरोप है। ग्रामीणों के अनुसार रोहित चौधरी के पूर्वज कभी क्षेत्र के बड़े भूस्वामी थे, लेकिन वर्तमान में उनके पास कोई जमीन शेष नहीं है। इसके बावजूद सड़क और आम रास्तों की जमीनों की अवैध रजिस्ट्री कराई जा रही है। आरोप है कि खाली जमीन का नक्शा दिखाकर फर्जी दाखिल खारिज की भी कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर रोहित चौधरी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मारपीट और धमकी देता है। इस मामले में कई रेतों के आवेदन अंचल कार्यालय में लंबित पड़े हैं। पीड़ितों ने आदित्यपुर थाना में FIR दर्ज करने की मांग करते हुए झारखंड सरकार के राजस्व विभाग, उपायुक्त, SP और LRDC को लिखित शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो समाज सेवी पार्टी से इन्वॉल्व करते हैं, नगरीय समन्वय समिति से जुड़े समाज में कोई भी मेरा बस्ती में चल जाइए, मरने जीनी, हम हमेशा रात बिरात काम करते हैं। हम लोग से डर लगता है कभी भी कोई घटना हमारे साथ हो सकता है। इसका जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि लोगों को खुल्लम छूट छोड़ दिया प्रशासन कि जो तुम लोग करो। कुछ गुंडा माफिया लोग जुड़े हुए हैं लोग से। ये आप लोग से ये है कि आप इंडिया की तरफ से माध्यम से DC, SP ये लोगों को आप जानकारी दीजिए किस तरह इस क्षेत्र में हो रहा है, इसको कंट्रोल कीजिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले के सभी BDO एवं CO के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि नियमों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक प्रखंड में संबंधित BDO को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा तथा जिला स्तर पर विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 31 मई 2026 तक प्रत्येक वार्ड में लीड फैसिलिटेट का चयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्रत्येक वार्ड के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। नोडल ऑफिसर बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान कर उनकी सूची तैयार करेंगे तथा उन्हें गीला, सूखा, सैनिटरी या अन्य कचरों के पृथक्करण के लिए 4 अलग डस्टबिन रखने को प्रेरित करेंगे। उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता पर बल देते हुए सभी CO को सेग्रीगेशन सेंटर एवं प्लास्टिक वेस्ट सेग्रीगेशन सेंटर के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाई गई बकरीद, मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। पंजी 2 घोटाले के विरोध में चांडिल अंचल कार्यालय पर धरना, 300 करोड़ गबन का लगा गंभीर आरोप। चाईबासा में बंदी के कागार पर आनी ACC प्लांट, हजारों मजदूरों के सामने रोजगार संकट। और आदित्यपुर ब्रिज पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध फलों के ठेले हटाए गए। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।